दोस्तों, माँ जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, भारत के आज़ाद होने में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन घटित हुए, उसके बारे में हम इस छोटे से वीडियो में वर्णन करेंगे। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये दोस्तों 1904 में पारित हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप बोलेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप बोलेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सूरत अधिवेशन जो हुआ था और कांग्रेस में जो फूट हुई थी वो कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। पार्लियामेंटो जो सुधार हुआ था वो कब हुआ था? पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में गठित हुआ था। होम रूल लीग का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? होम रूल लीग का निर्माण 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस जो समझौता हुआ था जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं वो कब हुआ था? दोस्तों, 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना यानी निर्माण भी 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है वो भी 1916 में हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आप बोलेंगे 1917 में हुआ था। रोलेट अधिनियम कब आया? रोलेट अधिनियम 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब अंग्रेजों के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग पे गोलियां चलवाई गई? 1916 में चलवाई गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? आप बोलेंगे 1919 में हुआ था। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप बोलेंगे 1920 में हुआ था। रोलेट अधिनियम देखो दोस्तों, ये 2 बार लिख गया है। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था 1920 में चलाया गया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आगे दोस्तों देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट 1929 में किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर उनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, यानी जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी वो कब की गई थी? 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। गांधी जी ने इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने इसके बाद क्या चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जो कि 1930 में चलाया था। फिर दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये कब बनाया गया था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। आप बोलेंगे 1931 में किया गया था। मगर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन
कब आयोजन किया गया था? 1932 में आयोजन किया गया था। दोस्तों अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की खोज कब की गई थी? जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी, यानी वो कब की गई थी? 1932 में की गई थी। अगला है दोस्तों, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब लगाया गया था? 1932 में ही क्या लगाया गया था? पूना पैक्ट लगाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की मांग कब की गई थी? 1942 में की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की मांग। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर दोस्तों कृष्ण मिशन का आगमन होता है। ये कब हुआ था? दोस्तों 1942 में कृष्ण मिशन आता है और फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है 1943 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की जाती है। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, यानी कैबिनेट मिशन का जो आगमन होता है वो कब होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, फिर इसके बाद भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है, वो भी 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है, वो भी 1946 में। कब की जाती है अंतरिम सरकार की स्थापना? 1946 में। फिर जो माउंटबेटन योजना, अपनी माउंटबेटन जो जनरल थे वो अपनी योजना लाते हैं कि भारत का विभाजन के लिए। तो भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आती है? 1947 में। माउंटबेटन अपनी योजना के अनुसार भारत का विभाजन करते हैं 1947 में। दोस्तों फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होती है? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कम से कम अपने एक फ्रेंड को तो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।